बहू बनी बेटियां। सुबह सुबह अनुज अपने हाथ में बिना प्रेस की हुई शर्ट लेकर हॉल में आता है और अपनी माँ को गुस्से में आवाज लगाता है। माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे बेटा, तेरी माँ रसोई में नाश्ता बना रही है, क्यों चिल्ला रहा है ऐसे? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ? मेरे कपड़े प्रेस नहीं है। आप बताओ क्या पहन कर जाऊँ मैं? तभी अनुज की माँ नाश्ता लेकर आती है और अनुज का छोटा भाई विवेक भी तैयार होकर हॉल में आता है। माँ, कितना समय लगाती हो नाश्ता देने में? आपके चक्कर में लेट पहुँचता हूँ मैं ऑफिस। तू लेट पहुंचता तो है, मुझे तो लगता है मैं आज ऑफिस पहुंचूंगा ही नहीं, वो भी कपड़ों की वजह से। अरे सुबह सुबह थोड़ी शांति रखोगे तुम दोनों? मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई जीन से निकले भूत नहीं कि एक के बाद एक काम करते ही जाऊं। बैठ कर नाश्ता कर, मैं करती हूँ तेरे कपड़े इस्त्री। शैलजा अनुज के हाथ से वो शर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है तो वहीं उसके दोनों बेटे बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। कहने को तो शैलजा के 2 बेटे थे, लेकिन उन 2 बेटों को अपने आगे मानो किसी की परवाह नहीं थी। बुढ़ापे में भी शैलजा घर के सभी काम करती। एक रोज़ रात को खाने पर मनोहर अपने बेटों से उनकी शादी के बारे में बातचीत करता है। बेटा, तुम्हारी माँ कब तक अकेले इस घर को संभालेगी? अब समय आ गया है कि घर में बहुएं आ जाए, ताकि तुम्हारा घर भी बसे और तुम्हारी माँ को भी कुछ आराम हो। वैसे आपने हमारी शादी की बात छेड़ी ही है तो मैं आपको बता दूं कि मुझे एक लड़की पसंद है, रीना नाम है उसका, और मैं शादी करूंगा तो उससे ही। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। घर में एक बहू आ जाए, मेरी तो यही इच्छा है। माँ पापा, जब भैया ने अपनी बात कह दी है तो मुझे भी कुछ कहना था। क्या कि तूने भी अपने लिए कोई लड़की देख रखी है? शैलजा की बात सुनकर विवेक मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाने लगता है तो शैलजा और मनोहर उसके मन की बात समझ जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं और माता पिता का फर्ज निभाते हुए शैलजा और मनोहर अपने दोनों बेटों की शादी बड़ी ही धूमधाम से उनकी पसंद की लड़की से करवा देते हैं। शैलजा अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करके उनका स्वागत करती है। एक रोज़ शैलजा अपनी आदत के अनुसार सुबह जल्दी उठकर चाय बनाने के लिए रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी दोनों बहुएं वैशाली और सोनम रसोई में पहले से ही मौजूद होती हैं। माँ जी, आपको कुछ चाहिए था? दीदी, माँ जी चाय के लिए आई होंगी ना? अरे हाँ माँ जी, आप बाहर जाकर बैठिए, बस चाय नाश्ता तैयार कर ही रही हूँ मैं। अरे मैं तो यहाँ नाश्ता बनाने के लिए आई थी बहू, वो रोज़ की आदत है ना, इसलिए। माँ जी, तो अपनी इस आदत को भूल जाइए, क्योंकि हम बहुओं के रहते आप रसोई का कोई काम नहीं करेंगी। क्यों दीदी? बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे लेकिन तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, ऐसे में तुम दोनों सारा दिन काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि शैलजा ने नई नवेली बहुओं को घर के काम में उलझा दिया। ओहो माँ जी, आप ये सब मत सोचिए और ये लीजिए गर्मा गर्म कड़क चाय पीजिए। वैशाली शैलजा को चाय देती है, जिसे पीकर शैलजा चाय की बहुत तारीफ करती है। इस तरह बीतते समय के साथ शैलजा की बहुएं परिवार के माहौल में धीरे धीरे ढलती जाती है। एक रोज़ मनोहर अखबार पढ़ने के लिए अपना चश्मा ढूंढ रहा होता है तो उसे चश्मा सोफे पर रखा दिखाई देता है। वो चश्मा उठाने ही जा रहा था कि तभी विवेक घर आता है और गुस्से में सोफे पर लैपटॉप को पटक देता है, जिससे चश्मा टूट जाता है। अरे बेटा, तूने मेरा चश्मा तोड़ दिया, अब मैं अखबार कैसे पढ़ूंगा? अरे तो अपनी चीजें इधर उधर क्यों रखते हो आप? और मत पढ़िए एक दिन अखबार, सुबह शाम बस अखबार अखबार अखबार। अखबार पढ़ने का ही काम है आपका। शोर सुनकर सोनम वहाँ आती है और विवेक को पानी देते हुए कहती है, तुम पापा जी से कैसे बात कर रहे हो? बड़े हैं वो। अरे बड़े हैं तो बड़ो जैसी हरकत क्यों नहीं करते? यहाँ मैं थका हारा आया हूँ और इनको अपने चश्मे की पड़ी है। बहू, कोई बात नहीं, विवेक थका हुआ है इसलिए गुस्सा आ गया होगा। मैं ये टूटा चश्मा उठा लेता हूँ। मनोहर टूटा चश्मा उठाकर वहाँ से चला जाता है। सोनम को विवेक का ये व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। कुछ देर बाद वो मनोहर के पास जाकर कहती है, पापा जी, विवेक के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। चलिए मैं आपके लिए नया चश्मा बनवा देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, और वैसे भी अपने ही बेटे की बात का बुरा क्या मानना, और नया चश्मा बनवाने की क्या ज़रूरत है, मैं कल जाकर इसे ही ठीक करवा लूँगा। ज़रूरत क्यों नहीं है?
मुझे पता है चश्मे के बिना आपको कितनी दिक्कत हो जाएगी। नया चश्मा तो बनवाना ज़रूरी है पापा जी। सोनम अपने ससुर को लेकर चश्मे की दुकान पर जाती है और उनके लिए नया चश्मा बनवाती है। तो वहीं वैशाली शैलजा की तबीयत का बहुत ख्याल रखती। दोनों बहुएं अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा किया करती। एक रोज़ मनोहर का बहुत पुराना दोस्त उससे कुछ पैसे की मदद मांगने आता है। तो मनोहर उसकी मदद करने का वादा कर देता है, जिसके लिए वो अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, मेरा दोस्त बड़ी दिक्कत में है। मेरे कठिन समय में उसने मेरी सहायता की थी, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। कुछ पैसे हैं मेरे पास उसे देने के लिए, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। तो कितने पैसे चाहिए पापा? अब यही कोई 5 लाख। 5 लाख? अरे लाख रुपया किसी को देना कोई खेल है क्या पापा? बिल्कुल सही कहा भैया। और वैसे भी पापा वो आपके दोस्त हैं, तो आप जो दे सकते हैं दे दीजिए, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। अरे बेटा, तुम्हारे पापा भाई साहब को वादा कर चुके हैं। अब बेटे बाप के वादे की लाज नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये वादा देने से पहले पापा ने हमसे तो नहीं पूछा था माँ। देखे, कल को हमारा भी परिवार आगे बढ़ेगा। पापा के वादे के चक्कर में पैसे लुटा दिए तो फिर हमारी भी मदद मांगने की नौबत आ जाएगी। ये सारी बातें रसोई के बाहर खड़ी वैशाली और सोनम सुन रही थी। मनोहर बेटों से ऐसा जवाब पाकर निराश हो जाता है। 2 दिन बाद जब उसका दोस्त पैसे लेने आता है तो मनोहर नज़रें झुकाए खड़ा होता है। तभी उसकी दोनों बहुएं पैसे लाकर उसके दोस्त को दे देती है और मनोहर का दोस्त उसे गले लगाकर उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहकर चला जाता है। बहुओं, तुम दोनों ये पैसे कहाँ से लाई? माँ जी, आप भूल रही हैं, हम दोनों शादी से पहले जॉब किया करते थे, तो ये पैसे हमारी बैंक में की हुई कुछ सेविंग्स थी जो आज काम आ गई। तुम लोगों ने अपनी सेविंग्स दे दी? हाँ, जो काम हमारे बेटों को करना चाहिए था वो आज हमारी बहुओं ने किया। सच में तुम हमारी बहुएं नहीं, बेटियां हो, बेटियां। शैलजा सही कह रही है। आज मेरी बहुओं ने मेरे वादे की लाज रख ली। जो उम्मीद मैंने बेटों से लगा रखी थी वो मेरी बहुओं ने पूरी की। नहीं पापा जी, हमने तो बस अपना फ़र्ज़ निभाया है। और आप दोनों को जहाँ माँ जी पापा जी का साथ देना चाहिए था, वहाँ आप पीछे कैसे हट सकते हैं? आप दोनों ने अब तक जैसा भी बर्ताव किया ये सहते आए। आपके गुस्से नखरे सब सहे, और बदले में आपने समय पर ही अपने माता पिता का साथ नहीं दिया। और आप लोगों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है? अपनी पत्नियों की बात सुनकर अनुज और विवेक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हैं। और इस तरह शैलजा की दोनों बहुएं बेटियों की तरह ही हमेशा अपने सास ससुर का आदर और सम्मान करती हैं।